एक बार एक गांव के दो व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय लिया। शहर जाकर कोई छोटा मोटा काम करके दोनों ने कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए। उन पैसों से दोनों ने अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया और दोनों का व्यवसाय चल पड़ा। 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। व्यवसाय को फलता फूलता देख पहले व्यक्ति ने सोचा, अब तो मेरा काम चल पड़ा है, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियां चलता ही जाऊंगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उस साल उसका अत्यधिक घाटा हुआ। अब तक आसमान में उड़ रहा वह व्यक्ति झट से जमीन पर आ गिरा। वह उन कारणों को खोजने लगा जिसके कारण उसका व्यापार बाजार की मार न सह सका। सबसे पहले उसने उस व्यक्ति के व्यापार की स्थिति का पता लगाया जिसने उसके साथ ही काम शुरू किया था। वह यह देखकर हैरान हो गया कि इस मंदी के दौर में भी उसका काम मुनाफे में है। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसके कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा और उसने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब पहला व्यक्ति बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यापार बाजार की मार नहीं सह पाया और मुझे बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी तो इसी व्यापार में हो, तो तुमने ऐसा क्या किया कि इतने मंदी के दौर में भी मुनाफा कमाया? इस पर सामने वाला व्यक्ति बोला, भाई मैं तो सीखता जा रहा हूँ, अपनी गलती से भी और दूसरों की गलती से भी। जब भी कोई समस्या सामने आती है तो मैं उससे सीख लेता हूँ ताकि कभी और वैसी ही समस्या आए तो उसमें मैं आसानी से अपने व्यवसाय को ऊपर रख सकूं और इसके कारण मेरे को नुकसान नहीं सहना पड़ता। बस यह सीखने की प्रवृत्ति ही है जो मुझे नुकसान से बचा रही है और जीवन में आगे बढ़ाते जा रही है। यह बात सुनकर दूसरे व्यक्ति को एहसास हुआ सफलता के नशे के कारण वह अति आत्मविश्वासी होकर सीखना छोड़ चुका था। वह वहां से यह प्रण करके वापस लौटा कि कभी सीखना नहीं छोड़ेगा। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। ईंट से ईंट बजा दी, रास्ते तबाह कर दिए, बहुत सक्सेसफुल हो गया। अभी तो और बनाऊंगा। बता स्टोरी क्या सीखे ये बताओ। यही कि क्या कहते हैं, कितना भी तुम्हें कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, हाँ। सीखना बंद मत कीजिए। सुन रहे हो छज्जू, क्या सीखने को मिला? मतलब वो सोए रहेगा सफलता मिलने के बाद। सीखना कभी मत छोड़ो, समझ रहे हो? सीखना नहीं छोड़ना। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कुछ भी हो जाए, सीखना नहीं छोड़ना। नहीं, सीखना नहीं छोड़ना। ऑल द बेस्ट।